नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपकी फसलों के उत्पादन के लिए आपकी फसल उत्पादन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य जो एक ये सॉइल पीएच, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे कि सॉइल पीएच आपकी फसलों को किस प्रकार से आपके फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है और किस प्रकार से सॉइल पीएच के बारे में आप समझ सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, जैसा कि सॉइल पीएच की जब भी हम बात करते हैं तो सॉइल पीएच एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है आपकी मिट्टी से संबंधित, आपकी खेती और फसल उत्पादन से संबंधित। जो मिट्टी का पीएच होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, किस तरीके से आपको आपके उत्पादन को प्रभावित करेगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल पीएच की। तो सॉइल पीएच, एक आइडियल सॉइल पीएच कौन सा होना चाहिए जिस पर आपकी फसलों का उत्पादन अच्छा आता है, या किस पीएच मान वाली मिट्टी में आप यदि खेती कर रहे हैं तो आपके यहाँ फसल उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये आपका जो एक आइडियल सॉइल पीएच की बात करें तो ये पीएच मान आपका 6 से 7.5 पीएच वाली जो पीएच मान वाली मिट्टियां रहती है, इनमें उत्पादन बहुत अच्छा आता है। और इसी पीएच मान वाली मिट्टी की जो पोषक तत्व उपलब्धता है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त अधिकतर फसलों का उत्पादन इस सॉइल पीएच वाली मिट्टी में अच्छा होता है। अब इसके बाद हम जब बात करें कि सॉइल पीएच यदि इससे कम होता है, अधिक होता है, तो उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। किसान साथियों, यदि सॉइल पीएच आपका, जैसे हम जो बोलते हैं कि आपकी मिट्टी कौन से प्रकार की है, इसको यदि आप समझना चाहते हैं पीएच के आधार पर, तो जब भी आपके यहाँ मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है तो ये मिट्टी अम्लीय होते जाती है। अब 7 से कम होने का मतलब है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए, 7 से लगा के 6 के बीच में आपकी जो मिट्टी रहती है वो हल्की अम्लीय होती है। 6 से लगा के आपकी जो 5 तक होती है ये मध्यम अम्लीय मिट्टी होती है। और 5 से कम पीएच मान वाली मिट्टियां जो रहती है वो अत्यधिक अम्लीय मिट्टी हो जाती है। इसमें आप खेती बिल्कुल नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम इसके क्षारीयता को समझे कि क्षारीय मिट्टी क्या होती है। 7 पीएच से अधिक पीएच मान वाली जो मिट्टियां रहती है वो क्षारीय मिट्टी होती है। और इसको यदि आप देखेंगे, जैसे आपके यहाँ 7 से 7.5 पीएच वाली जो मिट्टियां रहती है वो हल्की जो क्षारीय मिट्टी होती है। इसके बाद 7.5 से लगा के 8 पीएच वाली जो मिट्टी रहती है यह आपकी मध्यम क्षारीय मिट्टी होती है। और इसके बाद में जैसे ही आप 8 पीएच से अधिक आपका जब पीएच मान हो जाता है तो यह आपके यहाँ अत्यधिक क्षारीय मिट्टी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अत्यधिक पीएच मान यानी कि 8 पीएच मान से ऊपर अत्यधिक क्षारीय होने के बाद में आप उसमें उत्पादन नहीं ले सकते। किसान भाइयों, जैसे कि सॉइल पीएच की जब भी आप बात करेंगे तो सॉइल पीएच आपके फसलों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक घटक होता है जो उत्पादन को प्रभावित करता है, क्योंकि आपकी मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो पीएच निर्धारित करता है। यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान बहुत अधिक हो रहा है या बहुत ज्यादा ही कम हो रहा है तो इस स्थिति में आप देखेंगे आपके यहाँ उत्पादन बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, आपके यहाँ फसलें नहीं उगा पाएंगे। आप इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। किसान भाइयों, जैसे कि हमने बात की अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय मिट्टियों में तो आप खेती नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपकी मध्यम से लगा के जो हल्की अम्लीय रहती है या मध्यम से लगा के हल्की क्षारीय मिट्टी रहती है, इसमें आप खेती आसानी से कर सकते हैं। अब जो आइडियल जो पीएच की हमने बात की थी, जो 6.5 से 7.5 पीएच जो एक आइडियल होता है फसल उत्पादन के लिए या खेती करने के लिए मिट्टी का, इस पीएच मान को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको अपनी मिट्टी का मिट्टी परीक्षण जब भी करवा रहे हैं, आपके यहाँ पीएच मान यदि अधिक आ रहा है तो इसके निवारण के लिए, यदि आपके यहाँ क्षारीयता अधिक आ रही है, आपके यहाँ जो मिट्टी का पीएच मान अधिक आ रहा है, इसको कम करने के लिए आप अपनी जमीन में जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके यहाँ जो अधिक पीएच मान आया है इसको कम करने में मदद करेगा आपको। इसके अतिरिक्त जैसे आपके यहाँ अम्लीयता अधिक है, मान लो कि आपके यहाँ पीएच मान बहुत ज्यादा ही कम हो रहा है, अत्यधिक अम्लीय हो रही है आपकी मिट्टियां, तो उस स्थिति में आप उसको अपनी मिट्टी को सही करने के लिए या इसमें सुधार करने के लिए इसमें चूने का उपयोग होता है। अब जब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की सॉइल पीएच इस तरीके से आप मेंटेन भी कर सकते हैं, लेकिन सॉइल पीएच अत्यधिक होने पर या फिर कम होने पर आपके यहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो आप समझेंगे इसको इस तरीके से। यदि आपके यहाँ अत्यधिक अम्लीय यानी कि 5 से कम पीएच यदि है आपकी मिट्टी का, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें आयरन, मैग्नीज और
आपके यहाँ जो है एल्यूमिनियम के आयन की मात्रा बढ़ गई है, और जब ये आयन बढ़ जाते हैं इनकी टॉक्सिसिटी आपके यहाँ दिखने लगेगी, आपकी फसलों में इसका प्रभाव दिखने लगेगा और आपके यहाँ उत्पादन नहीं आएगा। इसी तरीके से आपके यहाँ जब 8.5 से ऊपर पीएच चले जाता है, आपके यहाँ क्षारीयता बढ़ जाती है मिट्टी में, तो उस स्थिति में आपके यहाँ सोडियम और क्लोराइड्स की मात्रा बढ़ जाती है। सोडियम और क्लोराइड्स आपके यहाँ जमीन के ऊपर जमा होने लग जाते हैं। आपके यहाँ पौधे नीचे से पानी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, अवशोषित नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में आपके यहाँ आप देखेंगे कि आपके यहाँ वाटर स्ट्रेस होने लगता है और आपकी फसलें बर्बाद हो जाती है। या फिर आप कह सकते हैं कि उस स्थिति में आप कभी भी उत्पादन नहीं ले सकते। किसान साथियों, दूसरा जब सबसे महत्वपूर्ण एक और कारक है जो कि आपके पीएच को प्रभावित करता है। आप जो फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं ये आपके पीएच को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। किसान साथियों, जैसे कि आप देखेंगे आपके यहाँ यदि आपने कोई सी भी फसल लगा रखी है और उसमें आप लगातार कोई से भी बेसर फर्टिलाइजर ऐसे उपयोग कर रहे हैं जो आपके यहाँ सोडियम और क्लोराइड और सल्फेट ज्यादा मात्रा में आपके यहाँ रेसिड्यूज छोड़ रहे हैं, तो ये आपके यहाँ क्षारीयता को बढ़ाता है। और क्षारीयता जब भी आपके यहाँ फसल आपकी मिट्टी में बढ़ती है तो आपके यहाँ उत्पादन में कमी आती है। तो किसान साथियों, विशेष रूप से आप जब भी फर्टिगेशन उपयोग कर रहे हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हो चाहे आप बल्क फर्टिलाइजर हो, कुछ भी आप यदि उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें विशेष रूप से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको जितना हो सके ऐसे फर्टिलाइजर उपयोग करना है जिनका जो आपकी मिट्टी का पीएच मान गड़बड़ ना करे, आपके मिट्टी के पीएच मान को अत्यधिक न बढ़ाए, इस तरीके के आपको फर्टिलाइजर। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण एक और चीज है जिससे आप आपके पीएच मान को बढ़ने से बचाने के लिए आप एक और कार्य कर सकते हैं, वो है कि आप अपनी मिट्टी में जितना ज्यादा हो सके ऑर्गेनिक खादों का उपयोग कीजिए। वर्मी कंपोस्ट उपयोग कीजिए या फिर आपके जो गोबर खाद है अच्छी से सड़ी हुई, इसका उपयोग कीजिए। आप ऑर्गेनिक कार्बन का उपयोग कीजिए। यह आपके यहाँ जो है सॉइल पीएच को मेंटेन रखने में, सॉइल पीएच को एक बैलेंस बनाने में, जो उत्पादन के लिए अनिवार्य जो सॉइल पीएच है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। सॉइल पीएच की बात की है तो हम एक चीज और देखना चाहेंगे इसमें, जैसे कि आपके यहाँ जब भी जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, किसी भी न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी बढ़ती है, उसका कारण यही होता है कि आपके यहाँ पीएच किस तरीके का है। यदि आपके यहाँ पीएच मान के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पोषक तत्व की उपलब्धता आप देखेंगे तो होती है। जैसे यदि आपके यहाँ अधिक पीएच मान है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक है। यदि आपके यहाँ पीएच मान कम है, इसका मतलब आपके यहाँ आयरन और मैग्नीज की मात्रा अधिक है। तो इन पोषक तत्वों को आपको बहुत ही संतुलित मात्रा में उपयोग करना है। एक आइडियल जो पीएच की हमने बात की थी 6.5 से 7.5 पीएच वाली जो मिट्टियां रहती है, इसमें आपके जो मुख्य पोषक तत्व रहते हैं जैसे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरान है और आपका जिंक है, इनकी उपलब्धता बहुत अच्छी होती है। ये फसलों को आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। इन पीएच वाली मिट्टियों में अत्यधिक आपका जो है जल अवशोषण क्षमता इसकी बहुत अच्छी होती है। इसमें आपकी फसलों का जड़ विकास बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आपकी फसलें यहाँ पर अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान साथियों, सॉइल पीएच को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं। आप जब भी अपना सॉइल टेस्टिंग करवा रहे हैं तो उसका पीएच देख के आप उसके अनुसार अपनी फसलों का निर्धारण करें। कुछ फसलें ऐसी होती है जो आपकी अम्लीय मिट्टियों में, यानी कि आपके यहाँ जो हम जैसे बात कर रहे हैं ये 6 से कम पीएच वाली मिट्टी में भी आसानी से उत्पादन देती है। जैसे आपका आलू होगा, ये कम पीएच वाली मिट्टी में भी आपके यहाँ उत्पादन देता है। इसी तरीके से क्षारीय मृदाओं में यदि आपके यहाँ मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा है तो उसमें आप उस तरीके की फसल लगाइए। जैसे आपके यहाँ यदि 8 से ज्यादा जा रहा है आपका पीएच मिट्टी का, तो उसमें आप जैसे आपकी जो मिलेट्स रहते हैं, जो स्मॉल मिलेट्स रहते हैं, जैसे रागी है, इस तरीके की फसलें लीजिए, आपके यहाँ आसानी से उत्पादन आएगा। क्योंकि यह अधिक क्षार में भी आसानी से, क्षारीय मिट्टी के टॉलरेंस ही रहती है इनमें और ये आसानी से आपके यहाँ उत्पादन देती है। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।